सभी को राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिसंबर 2025 की टॉप 15 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। 15वें नंबर पे है हम सबकी प्यारी दुलारी और हुंडई की राज दुलारी एक्स्टर। दिसंबर 2025 में इसकी 5,612 5,612 यूनिट्स टोटल सेल हुई हैं, जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 5,270 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 342 गाड़ियां पिछले साल के मुकाबले इसकी ज़्यादा बिकी हैं और 6.5 का इसे ग्रोथ मिला है पिछले साल के मुकाबले। मतलब 2024 के मुकाबले 2025 में इसकी 6.5% की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। 14वें नंबर पे है विक्टोरियस। 6,210 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है। 2024 में ये लॉन्च हुई नहीं थी, नया प्रोडक्ट है मारुति का। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये मारुति विक्टोरियस ग्रैंड विटारा से अच्छा पैकेज ऑफर करती है, अच्छी दिखने में है। इंजन सेम ही है लेकिन पावर फिगर्स थोड़े अलग हैं। सब कुछ बढ़िया है, फ्रेश लुक है, नया लुक, गाड़ी नई गाड़ी है। फिर भी ये ग्रैंड विटारा से कम बिकती है। पता नहीं क्या ही मामला है, इंडिया में भेड़ चाल है या फिर माइंडसेट की बात है। जो जिस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं पब्लिक उसे ही लेती है, चाहे उससे अच्छी कितनी ही गाड़ी क्यों ना हो। दोनों सेम कंपनीज की है। ग्रैंड विटारा विक्टोरिया से ज़्यादा ही बिकती है और ग्रैंड विटारा टोयोटा में भी बिकती है हाई राइडर के नाम से। दोनों ही कंबाइन सेल मिला दें तो लगभग 15,000 से ज़्यादा हो जाती है। तो 13वें नंबर पे हाई राइडर। 7,022 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है। तो देखा आपने, विक्टोरिया से ज़्यादा हाई राइडर बिकी है। और इसकी दिसंबर 2024 में 4,770 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 2,252 यूनिट्स ज़्यादा इसकी बिकी हैं 2024 के मुकाबले। 47% का इसे ग्रोथ मिली है। 12 नंबर पे ग्रैंड विटारा। तो ग्रैंड विटारा की सेल हुई है दिसंबर 2025 में 8,597 8597। दिसंबर 2024 में इसकी सेल हुई थी 7,093 1,504 यूनिट्स टोटल इसकी ज़्यादा बिकी है और 21% की इसे ग्रोथ मिली है दिसंबर 2024 के मुकाबले। तो देखा आपने, 12वें और 13वें नंबर पे है ग्रैंड विटारा हाई राइडर, लेकिन 14वें नंबर पे विक्टोरियस। 11वें नंबर पे है थार या थार रॉक्स। दोनों कंबाइन सेल्स फिगर है। महीना इनकी कंबाइन सेल्स फिगर ही आउट करता है, अलग अलग नहीं बताता है। तो इसकी दिसंबर 2025 में बिकी है 9,339 यूनिट्स, जबकि दिसंबर 2024 में इसकी बिकी थी 7,659 यूनिट्स। 1,680 यूनिट्स इसकी ज़्यादा बिकी है। 21.93% की इसकी ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो अब बात करते हैं टॉप 10 की। तो 10वें नंबर पे है किया की सोनेट। किया की एक ही गाड़ी इस टाइम ज़्यादा बिक रही है, वो है सोनेट। सेल्टोस की अपडेट वर्जन आने के बाद भी हालत खस्ता है। एक टाइम था जब वो टॉप 5 में होती ही होती थी, क्रेटा को टक्कर देती थी, लेकिन अब तो क्रेटा भी बाहर ही हो रही है जब से सिरा लॉन्च हुई है और सेल्टोस का इसमें नाम ही नहीं है। जबकि अभी सेल्टोस की न्यू जनरेशन लॉन्च हुई है, सब कुछ फ्रेश लुक है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी इस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। 9वें नंबर पे है 10वें नंबर पे है सोनेट, जिसकी 9,418 यूनिट्स टोटल सेल हुई है। दिसंबर में इसकी 3,337 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 6,081 यूनिट्स इसकी ज़्यादा बिकी हैं इस साल 2024 में, माफ़ कीजिए 2025 के दिसंबर में। 182% की इसे ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन पे है XUV 3XO या XUV 300। पहले 300 के नाम से आती थी, अब 3XO आती है जब से इसके अपडेटेड वर्जन आया है। 9,422 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है। दिसंबर 2024 में इसकी 7,000 यूनिट्स बिकी थी, टोटल 7,000 पूरी की पूरी। 2,422 यूनिट्स इसकी ज़्यादा बिकी हैं इस बार दिसंबर 2025 के महीने में 2024 के मुकाबले। 34.60% की इसे ग्रोथ मिली है। वेन्यू, इस गाड़ी का भी कुछ समझ नहीं आता, हर महीने 8 से 10,000 आराम से बिक जाती है। इसकी न्यू जनरेशन लॉन्च हुई थी, जिसमें इसके डिज़ाइन चेंज हुआ है। आर्किटेक्चर सेम है लेकिन डिज़ाइन, हेडलाइट्स, ये सब कुछ चेंज हुई है। इंजन ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर ये गाड़ी फिर भी उतनी बिक रही है जितनी पिछले महीने बिकी थी, पिछले साल बिकी थी। हर महीने ये इतनी बिकती है, इसके सेल्स में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है। जबकि कंपनीज़ में ऐसा होता है कि न्यू जनरेशन या फेसलिफ्ट आने के बाद उसकी सेल बढ़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके डीज़ल इंजन ने काफ़ी निराश किया है एवरेज के मामले में। माइलेज नहीं देती है गाड़ी डीज़ल इंजन में और गाड़ियों के मुकाबले।
वेन्यू 2025 में टोटल 10,322 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई हैं, जबकि दिसंबर 2024 में इसकी 10,265 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। तो 57 गाड़ियों का डिफरेंस है और 0.5% इसकी ग्रोथ हुई है। तो देखा आपने, कुल 57 गाड़ियाँ इसकी ज़्यादा बिकी है पिछले साल के मुकाबले। बात करते हैं बोलेरो की। बोलेरो नियो और बोलेरो सेल्स कंबाइंड सेल्स फिगर है। बोलेरो नियो का तो अपडेटेड वर्जन ये आया है अभी, फेसलिफ्ट आया है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बोलेरो जो देसी बोलेरो है, पिकअप में उसमें चलती है, कमर्शियल में ज़्यादातर चलती है, गाँव में ज़्यादा चलती है। उसका कोई पता ही नहीं कब नई जनरेशन आ रही है, कब आ रहा है, कब कुछ आ रहा है, कुछ अता पता नहीं है। शायद इस साल लॉन्च हो जाएगा। हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। तो 7वें नंबर पे है बोलेरो, 10,611 यूनिट्स इसकी टोटल सेल हुई हैं दिसंबर 2025 के महीने में। लेकिन दिसंबर 2024 में इसकी 5,921 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 4,690 यूनिट्स का ऐसा डिफरेंस है। 79% यानी 79% की से ग्रोथ हुई है। छठे नंबर पे है क्रेटा और क्रेटा ईवी, दोनों ही कंबाइंड सेल फिगर है। 13,154 दिसंबर 2025 में सेल हुई हैं। दिसंबर 2024 में इसकी 12,608 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 540 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं इस बार इसकी। 4% की इसे ग्रोथ मिली है। क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है कि देखने में भी अच्छी है, पहले से ये गाड़ी दिखने में अच्छी है। इंजन भी अच्छा है, एवरेज भी ठीक ठाक है, अच्छा है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन कुछ थोड़े से लोगों ने इसे बदनाम किया हुआ है, गुंडागाड़ी या छपरी गाड़ी, गुंडागाड़ी नहीं छपरी गाड़ी के नाम से जानी जाती है। 5 पे है स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार, तीनों की कंबाइंड सेल्स फिगर रोल आउट करता है। तो इसमें स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक यानी स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों ही कंबाइंड सेल फिगर है। 15,885 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है दिसंबर 2025 के महीने में। लेकिन दिसंबर 2024 में 12,195 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई थी। डिफरेंस है इसका 3,690 का, 30% की से ग्रोथ मिली है। चौथे नंबर पे है पंच, ये पंच ईवी, दोनों ही कंबाइंड सेल फिगर है। 15,980 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई दिसंबर 2025 में। इसकी सेल्स में कोई खासा फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि जबकि जनवरी 13 जनवरी में इसकी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। लेकिन फिर भी इसके शोरूम खाली थे, कोई इसकी पुरानी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी या किसी पे छूट हो, कोई इस गाड़ी पे छूट नहीं आई, डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि इस गाड़ी की सेल अच्छी खासी होती है। 15,980 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है दिसंबर 2025 में। और दिसंबर 2024 में इसकी 15,073 यूनिट्स टोटल सेल हुई थी। 907 यूनिट्स का डिफरेंस है, 6% की से ग्रोथ मिली है। तीसरे नंबर पे है ब्रेजा, 17,704 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है दिसंबर 2025 में। और 17,336 यूनिट्स इसकी टोटल सेल हुई थी दिसंबर 2024 में। डिफरेंस है इसका 368 गाड़ियों का, और 2% की से ग्रोथ मिली है। ब्रेजा का भी फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है इस साल। नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन, दो ये कंबाइंड सेल फिगर है। 19,375 यूनिट्स टोटल सेल हुई हैं दिसंबर 2025 के महीने में। और 13,536 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई थी दिसंबर 2024 में। 5,839 यूनिट्स का इसका डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले। 43%, 43% की इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है। फ्रोंक्स टॉप नंबर 1 पे है। फ्रोंक्स 20,706 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई है दिसंबर 2025 में। इसने टॉप किया है एसयूवी के मुकाबले में। देखा जाए तो एसयूवी तो नहीं है, क्रॉसओवर है, लेकिन मारुति से एसयूवी बोलता है, तो इसलिए हमने इसे एसयूवी कैटेगरी में शामिल किया है। तो ये पहले नंबर पे है। 20,706 यूनिट्स टोटल इसकी सेल हुई हैं दिसंबर 2025 में। और 10,752 यूनिट्स इसकी टोटल सेल हुई थी दिसंबर 2024 में। 9,954 करीब 10,000 गाड़ियाँ इसकी ज़्यादा बिकी हैं। और 92% की इसे ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये 15 गाड़ियाँ थी जो कि कौन कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी ये मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। आप सभी का दिन शुभ हो।